हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिर से रोजगार कोचिंग बिजनौर में फिर से स्वागत है। हमारी आज प्यारे बच्चों दूसरी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? दूसरी वीडियो है। कल जो है मैंने बताया था कि सादृश्यता का मैंने बताया था कंसेप्ट कि आपसे जो है प्रश्न जो है किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या उन प्रश्नों को करने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, वो सारी चीज़ बताई थी मैंने कल क्लास के अंदर। तो मैंने आप कल जो बताया आपसे, एक तो बताए थे विपरीत क्रम कि ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से भी और साधारण तरीके से भी। फिर मैंने क्या बताया था आपसे, उनके नंबर डलवाए थे, नंबर बताए थे कि बी का नंबर क्या होगा, डी का नंबर क्या होगा, जेड का नंबर क्या होगा, और ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था। फिर क्या बताया था प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 20 तक बताए थे मैंने वर्ग। क्या बताए थे कि 1 से लेकर 20 तक वर्ग बताए थे। फिर मैंने बताए थे प्यारे बच्चों कि 1 से लेकर 10 तक आपको बताए थे घन करने के लिए। मतलब क्या है कि 10 तक, मतलब 1 से 10 तक जो बताए थे प्यारे बच्चों मैंने घन बताए थे। आपने ये सारी चीज याद कर ली होगी। ठीक, अब हम जो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, हम जो सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एक बुक है हमारी, बुक का नाम है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिसके राइटर है वो है केपी सिंह। प्यारे बच्चों में आपसे बता दूं, अगर जो आपने इस बुक का सॉल्यूशन बड़े ध्यान से और हमारे साथ कर लिया है, बड़े ध्यान से और हमारे साथ आपने अगर जी इस बुक का सॉल्यूशन कर लिया है, तो आपको बता रहा हूं मैं गारंटी के साथ, आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, यहां तक कि क्या है कि जनरल कंपटीशन से अगर जी आप सीजीएल में भी जाओगे, उसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस बुक का जो हम पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे, तो आप क्या काम करिएगा, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले, इस बुक का सॉल्यूशन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और मैंने जो बताया था कि हमारा मेन पर्पस जो है, हमारा जो मेन पर्पस है ये चैनल चालू करने का, कि रोजगार कोचिंग बिजनौर के नाम से जो हमने चैनल चालू किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि जो बच्चा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वो हमारे सारे क्या है, मतलब वो अपने सपने पूरे कर सकता है इस हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो क्योंकि ये बुक जो है प्यारे बच्चों, ये इतनी अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। आप चाहे कहीं कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कहीं आप ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा हो, तो आप या आपके घर में कोई बड़ा हो जो कोचिंग कर रहा हो, आप किसी से भी इस बुक के बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि भैया कि केपी सिंह की जो बुक है, मतलब केपी सिंह की जो बुक है रीजनिंग की, वो कैसी बुक है, इस बुक के बारे में वे आपको सारी नॉलेज दे देंगे। इसी का सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आते हैं प्यारे बच्चों, बहुत देर हो गई बात करते हुए, अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या है, देखो कल पर आधारित ही मैं आपको सारे क्या कराऊंगा, प्रश्न कराऊंगा। कल था पहले चैप्टर जो था हमारा सादृश्य था, उस चैप्टर के बारे में मैंने कल बता दिया था। अब चलते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रश्न है प्यारे बच्चों पहला, इसमें क्या कर रखा है, संबंध दे रखा है, लिख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम की दिक्कत मत लेना, क्योंकि मुझे क्या है, हमारे पास कोई भी डिजिटल बोर्ड नहीं है कि जो हम क्या काम कर लें, क्वेश्चन पहले ही उसमें सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद तुरंत ही क्या हो जाएगा, हम मतलब सॉल्यूशन कराते रहेंगे। क्योंकि हमें क्या काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें लिखना पड़ेगा बोर्ड पर, और बोर्ड पर लिखने के बाद फिर हम क्या कराएंगे, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहना, वीडियो को बस पूरे ध्यान से देखना है। कभी ये सोचे कि सर जल्दी जल्दी नहीं करा रहे, जल्दी कराएंगे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फिर आपकी जल्द समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या है, पढ़ कोई दिक्कत नहीं है, देर से ही सही, पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों इसका, कि क्वेश्चन है ए वाई डबल आर जे सी अनुपात, सी ए डबल टी एल ई समानुपात। फिर दे रखा है एन सी पी डी सी ए आर। अनुपात बराबर, यहां बताना हमें क्या होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन जो प्यारे बच्चों हमें किस तरीके से कर सकते हैं,
तो हमें क्या काम करना होगा, पहले डालने होगा नंबर। पहले क्या कर लेंगे, इसका इसमें नंबर डाल लेंगे। नंबर किस तरीके से डालना होगा मैंने आपको कल बताया था। ए जो हो का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। वाई का स्थान कितना होता है, 25 होता है। आर का स्थान कितना होता है, वो होता है प्यारे बच्चों मतलब क्या होता है, 19 होता है। इसका भी कितना होता है प्यारे बच्चों, आर का स्थान जो होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तो वो होगा 18। इसका भी कौन सा होगा, 18। जे का स्थान होगा प्यारे बच्चों 10। सी का स्थान होगा 3। फिर इसी तरीके से चलते हैं, इसका स्थान सी का स्थान क्या होगा 3, ए का स्थान होगा 1, टी का स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों 20, और इसका भी कितना होगा 20। एल का स्थान क्या होगा, वो होगा प्यारे बच्चों 12। ई का स्थान होगा 5। अब हमें देखना होगा कि सर कैसे हो रहा है, ये आपको बता दूं कि अगर जी ए से मतलब क्या है 3 पर जाने लगे, 1 से 3 पर जाने लगे तो प्लस कितने का अंतर आ जाए, प्लस 2 जुड़ रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। फिर 25 से अगर हम इस पे जाते हैं 1 पर, तो क्योंकि 25 पे क्या है प्यारे बच्चों y आता है, और y से जब चलते हैं z आता है। जब z के बाद शुरू से चलते हैं अल्फाबेट में तो a आता है, तो इसमें भी दिख रहा होगा y z प्लस का क्या हो गया 1, तो इसमें भी क्या हो गया प्लस 2 ही हो रहे हैं। फिर चलते हैं r से किस पे चलते, मतलब 18 से 20 पर चलते हैं, तो इसमें भी कितना का अंतर हो रहा है प्यारे बच्चों, इसमें भी 2 का ही अंतर हो रहा है। फिर इसमें चलते हैं 8 से, फिर इस पे चलते हैं 20 पर, तो इसमें भी कितने का अंतर हो रहा है, 2 का ही अंतर हो रहा है। फिर इस पर चलते हैं 10 से 12 पे, इसमें भी कितने का अंतर हो रहा है, 2 का हो रहा है। फिर 3 से 5 पर चलते हैं, इसमें भी कितना का अंतर हो रहा है, प्लस 2 का ही अंतर हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी क्या काम करते चले जाएंगे, सब में 2-2 प्लस हो रहे हैं, तो इसमें भी क्या काम कर देंगे, 2-2 ही प्लस कर देंगे। लिख लेते हैं एन सी पी डी सी ए आर। एन का स्थान कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो है 14। सी का स्थान क्या है 3, पी का स्थान क्या है प्यारे बच्चों 16, डी का स्थान क्या है 4, सी का स्थान है 3, ए का स्थान है 1, आर का स्थान है 18। तो इसमें को क्या काम कर दिए जाएंगे, 2-2 प्लस करते चलाए जाएंगे। 14 में को 2 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16, और 16 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है पी। फिर आता है 3, 3 में को 2 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है ई। फिर आता है 16, 16 में को 2 और डालेंगे क्या हो जाएगा 18, 18 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आर। फिर आता है 4, 4 में को 2 और डालेंगे तो हो जाएगा 6, 6 पे मतलब क्या हो जाएगा 6 पे जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एफ। फिर आता है 3, 3 में को 2 और डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, 5 पे क्या होता है, वो होता है ई। फिर क्या काम करेंगे 1, 1 में को 2 और डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाता है सी। फिर आता है प्यारे बच्चों 18, 18 में को 2 और डालेंगे तो हो जाएगा 20, 20 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, टी। तो आपको पता चल गया होगा क्या होगी हमारा परफेक्ट जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप क्या काम कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूसरा प्रश्न का जो सॉल्यूशन करेंगे, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इससे पहले क्या काम कर लेते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका हल कर ले, इसे रफ कर लेते हैं किसी की सहायता से। देखिएगा हम करते हैं अब इसका रफ, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो आप एक काम करिएगा, पहले वीडियो को देखने से पहले पूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि वे भी क्या है हमारी वीडियो देख सकें। अब आते हैं प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है, भी चली तो नहीं, चलो ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव का संबंध दे रखा है ETLZJ समानुपात BEGUM समानुपात बराबर क्या। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको पहले क्या काम कर लेना होगा, इसमें नंबर ही लिख लेने होंगे आपको। नंबर क्या काम करना होगा, देखिएगा आप, डी का स्थान क्या है प्यारे बच्चों, वो होता है 4, आर का स्थान क्या होता है, वो 18, आई का स्थान होता है प्यारे बच्चों 9, वी का स्थान होता है प्यारे बच्चों 22, और क्या होता है ई का स्थान होता है प्यारे बच्चों 5। इसी तरीके से ई का स्थान क्या होता है 5, टी का स्थान होता है 20,
L का स्थान होता है प्यारे बच्चों 12, Z का स्थान होता है 26 और J का स्थान होता है प्यारे बच्चों कितना 10। अब क्या काम कर लीजिएगा आप, इसमें अंतर देख लीजिएगा, या तो अंतर से कर लीजिएगा, तो इसमें देख रहा होगा प्यारे बच्चों अंतर ही आ रहा है। कितना प्लस करना पड़ रहा है, इसमें करना पड़ रहा है +1। 18 में को 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो मतलब इसमें +2 करना पड़ रहा है। 9 में 9 और 3 कितने होंगे प्यारे बच्चों 12, तो इसमें +3 करना पड़ रहा है। और मतलब 22 में को कितना डालेंगे, मतलब 22 में को 4 और डालेंगे तो हो जाएगा 26, तो 26 मतलब क्या करना पड़ रहा है +4 करना पड़ रहा है। अगर जी 5 में को हम 5 डालेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें कितना करना पड़ रहा है 5 प्लस करना पड़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर 4 प्लस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 5 प्लस कर रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या काम कर दिया जाएगा, इस तरीके से ही कर लेंगे। करना किस तरीके से है, सवाल को देख लेते हैं, लिख लेते हैं BEGUM, BEGUM। अब इसको किस तरीके से करना है, पहले नंबर लिख लेते हैं इसके। बी का स्थान क्या है प्यारे बच्चों, वो है 2, दूसरे नंबर पे ई कौन से नंबर पे है प्यारे बच्चों, वो है 5, जी कौन से स्थान पर है, वो है 7, और यू कौन से स्थान पर है प्यारे बच्चों 21, और एम कौन से नंबर पे स्थान प्यारे बच्चों 13 पे। पहले इसमें क्या काम कर लेंगे, +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +4 करेंगे, इसमें +5 करेंगे। तो 2 में को क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3 पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है सी। फिर 5 में को 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है एफ। फिर आता है 7, 7 में को क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 3 10, 10 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है जे। फिर आता है प्यारे बच्चों 21, 21 में वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4, 4 जब 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 25, और 25वें नंबर पे आता है प्यारे बच्चों वाई। फिर आता है 13, 13 में को कितने जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 5 जोड़ना पड़ेगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है आर। तो आपको ये हो गया हमारा आंसर, आपने कर लिया होगा। आंसर देखते हैं, यही है क्या, यही प्यारे बच्चों क्या है, इसका आंसर हो गया। यही क्या है प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। हमसे क्या हुआ प्यारे बच्चों, 5 में को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 7, और 7 पे क्या है प्यारे बच्चों, वो है एफ। इसमें क्या है कि बिल्कुल सॉल्यूशन जो है एफ जो प्यारे बच्चों वो है 6 पे, तो जी आएगा इसका आंसर, क्या आएगा जी, क्योंकि जी का स्थान है प्यारे बच्चों 7। आपने कर लिया होगा, 5 और 2 में 7, तो 7 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, आता है जी। आप क्या काम कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देख लिया तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है, मैं आपसे अब भी बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपने अगर भी अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द कर दे, ताकि बेचारे उनका भी भला हो जाए, जो भी अभी तक हमारी वीडियो नहीं देख पाए या जो कहीं पर भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल प्यारे बच्चों ये शुरू से ही चैनल बनाया है, बिल्कुल 0 ही सब्सक्राइबर से हमने क्या बनाया है, इस चैनल को शुरू किया है। अब वो देखते हैं कि आप हमें जो है कितनी क्या देते हैं, अहमियत देते हैं, आप हमसे कितना लगाव रखते हैं या आप हमसे कितना जुड़ पाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है, प्रश्न है y W U S अनुपात Q O M के समानुपात, तो वो है प्यारे बच्चों Z X V T समानुपात बराबर क्या। यही है प्यारे बच्चों Y W U S Q O M के। इसमें क्या काम करना होगा प्यारे बच्चों, पहले लिखते हैं इनके नंबर्स लिखेंगे पहले। Y का स्थान क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है 25। फिर आता है W का स्थान क्या होता है, वो होता है 23। फिर U का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 21। फिर S का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 19। इसी तरीके से Q का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, Q का स्थान जो होता है लगभग शायद होता है 17। ठीक,
फिर क्या होता है, O का स्थान होता है 15, M का स्थान क्या होता है 13 और K का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 11। अब देखिएगा इसका अंतर देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर जो 17 में को मतलब 25 में से 17 गए तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, लगभग जो हमारे बचेंगे वो बचेंगे 8, माइनस के 8 बचेंगे। 23 में से अगर जो हम 15 घटाने लगे तो इसमें भी माइनस 8 ही करना पड़ रहा है। अगर जो 21 में से हम 13 को घटाने लगेंगे, 21 में से अगर जो हम 13 को घटाने लगेंगे तो इसमें से भी माइनस 8 ही हो रहा है। अगर जो 19 में से हम क्या काम करने लगे, 11 घटाने लगेंगे तो इसमें भी प्यारे बच्चों माइनस 8 ही करना पड़ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें दिख रहा होगा कि माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, तो मतलब घटाने पर जो आ रहा है वो सब में क्या आ रहा है, माइनस 8 आ रहा है। तो इसी तरीके से क्या काम कर लेंगे, इनका नंबर लिख लेंगे और नंबर लिखने के बाद सभी में से 8 8 माइनस करते चले जाएंगे। जैसे हम नंबर देखते हैं कि जेड का नंबर क्या है प्यारे बच्चों, वो होता है 26 और एक्स का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है लगभग 24 और वी का नंबर होता है प्यारे बच्चों 22, टी का नंबर जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्या है 20। अब हम क्या काम कर लेंगे, 26 में से जब 8 घटाएंगे, क्या काम करेंगे 26 में से जब 8 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा बचेगा लगभग, 26 में जब 8 घटाएंगे तो वो बचेगा हमारा लगभग 18। 18 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, 18 नंबर पे आपको पता होगा कि 18 नंबर पे क्या आता है, वो आता है आर। 18 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है हमारा आर। क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है हमारा आर। ठीक, अब क्या काम करना, 24 में से भी 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्यारे बच्चों, जब 24 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 16 और 16 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, वो आता है पी। अब देखते हैं 22 में से जब 8 घटाएंगे तो वो क्या बचेगा, बचेगा हमारा 22 में से जब प्यारे बच्चों हम 8 घटाएंगे तो इधर से 12 में से 8 गए तो बचा हमारा 4। 14 में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है हमारा n। फिर क्या काम करेंगे, 20 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्यारे बच्चों 12। अब 12 पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है हमारा l। ठीक, 12 पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों l, तो यही हमारा क्या हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है। इसमें दे रखा है प्यारे बच्चों ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है RPNL, तो यही प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन शुरू का ही सही क्या हो गया, सही हो चुका है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, पहले तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको सारा समझ में आ रहा है? अगर जो आपको सारा समझ में आ रहा है हमारा बताया हुआ, तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने ही जल्दी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उतने ही जल्दी मैं आपको लाइव पढ़ाने लगूंगा। अब सब्सक्राइब कौन करेगा, सब्सक्राइब आप ही लोग कराएंगे, अपने दोस्तों से कराएंगे, अपने मिलने वालों से कराएंगे, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले होंगे उनसे आप चैनल सब्सक्राइब कराएंगे। जब 1000 चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे या 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वैसे ही मैं आपको क्या है लाइव पढ़ाने लगूंगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो 10 दिन में क्या काम कर लीजिएगा लाइव कर, मतलब 10 दिन में इतने सब्सक्राइब करा दीजिएगा, या आप 15 दिन में इतने सब्सक्राइब करा देगा, या फिर क्या है 1 महीने में इतने सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि मैं आपको क्या है बिल्कुल लाइव पढ़ा सकूं, आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। क्या है अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न है MOUSE, माउस। माउस का संबंध लिख रखा है प्यारे बच्चों, वो है KPSTC समानुपात LIGHT। समानुपात क्या होगा? अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले नंबर लिख लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा, अगर जी आपने नंबर याद कर लिए होंगे कल, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक, अब क्या काम करना है, m का जो स्थान है वो देख लेते हैं क्या होता है। m का स्थान होता है प्यारे बच्चों 13। O का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है, O का स्थान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 15। U का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 21। S का स्थान जो होता है वो होता है 19। E का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों 5। इसी तरीके से आप इस पे लिख लीजिएगा, K का स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 11।
फिर आता है प्यारे बच्चों p का स्थान होता है प्यारे बच्चों 16 और इसका स्थान क्या होता है 19 और t का स्थान क्या होता है 20 और c का स्थान क्या होता है 3। अब हम क्या काम करना होगा, इसमें से माइनस कर लीजिएगा आप, तो कितना माइनस करना पड़ रहा है होगा, शायद -2 हो रहा है। इसमें से एक क्या काम करें 16 पे पहुंचने तो इसमें +1 हो रहा है। इसमें से आप क्या काम कर लीजिएगा, 21 में से 19 गए तो -2 हो रहा है। 19 में से एक और जोड़ेंगे तो +20 हो रहा है। 5 में से -2 करेंगे तो 3 बच रहा है। 5 में से क्या काम करेंगे -2 करेंगे, जब तभी क्या आएगा हमारा 3 आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले क्या हो रहा है -2 हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तीसरे में क्या है -2 हो रहा है, चौथे में +1 हो रहा है और पांचवें में क्या है -2 हो रहा है। तो हमें क्या काम करना होगा इसी तरीके से कि पहले में +2 कर देंगे, दूसरे में -1 कर देंगे, तीसरे में +2 कर देंगे, चौथे में -2 कर देंगे। मतलब एक बढ़ाना होगा और मतलब क्या है कि 2 तो घटाने होंगे और एक प्लस करना होगा। जैसे मान लो प्यारे बच्चों ये है एल का स्थान कौन सा होता है, वो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 12। अब 12 शुरू में है तो 12 में से मतलब -2 करेंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, हमारा बचेगा 10 और 10 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसमें आप क्या काम करेंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों प्लस हो रहा है। तो हम क्या काम कर लेंगे, प्लस हो रहा है तो मतलब आई का स्थान क्या है 9 और 9 पे क्या आता है प्यारे बच्चों, मतलब 9 पे क्या आता है प्यारे बच्चों आई, और 9 में से जब एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। 10 पे क्या आता है प्यारे बच्चों जे। इसमें से -2 करेंगे तो क्या है प्यारे बच्चों जी का स्थान क्या है 7। 7 में से 2 गए तो बचेंगे हमारे 5। 5 पे क्या है प्यारे बच्चों ई। इसमें +1 कर लेंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों एच। एच का जो स्थान है मतलब कौन सा है, एच जो है प्यारे बच्चों 8 पे, 8 में को एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 9 पे क्या आता है प्यारे बच्चों आई। फिर इसमें से क्या काम करेंगे, टी में से क्या काम कर लेंगे, हम घटा लेंगे 20। टी को का स्थान जो है प्यारे बच्चों 20 और 20 में से 2 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 18। 18 पे क्या आता है प्यारे बच्चों आर। इसमें से देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है, बिल्कुल गलत हमने कर लिया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों इसमें जे जे ई आई आर, जे जे ई आई आर, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं तीसरे प्रश्न के अंदर। अब मतलब कहने का अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नहीं, सवाल तो हमने बहुत सारे करा दिए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या होता है। प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है मतलब ये चैप्टर जो है लगभग मैं आपसे बता दूं, ये जो है मैं आपसे बताऊं कि या तो 3 से 4 ही वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर जो है 3 से 4 वीडियो के अंदर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर जी नहीं भी होया तो बस ज्यादा से ज्यादा आपको जो है कितना टाइम लग सकता है, 5 वीडियो में जो है ये पूरा चैप्टर मैं करा दूंगा। क्या करा दूंगा, पूरा चैप्टर करा दूंगा। अगर जो होता हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो लगभग मैं आपसे बता दूं 3 ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। क्योंकि क्या है लेट इसलिए होगा कि क्योंकि मुझे क्या है प्यारे बच्चे एक बार लिखना पड़ रहा है और लिखने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, मतलब इसमें डबल काम करना पड़ रहा है, इसीलिए लग सकती है 5 वीडियो। अगर जो आप क्या है डिजिटल बोर्ड होता तो सिर्फ क्या है एक बार क्वेश्चन सेव किए और सेव करने के बाद तुरंत में उसका हाथों हाथ सॉल्यूशन देता चला जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों जब बनती 3 वीडियो में, अगर बनेगी प्यारे बच्चों लगभग 5 वीडियो में। बहरहाल आपका बिल्कुल भी सारा भी कुछ भी क्या है कंसेप्ट ऐसा करा दूंगा कि आप जो है सादृश्यता आने वाला सादृश्यता जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, आप सारे सवाल उसका मतलब सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको जो हम लिखवा रहे हैं ये सारी बातें माइंड में अपने उतार लेनी है। अब माइंड में उतारने के बाद देखते हैं प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न तो आपने कर लिए बहुत सारे। अब और भी क्या काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक के ही साथ। अब देखते हैं आते हैं नंबरों वाले पर। क्या है नंबरों वाले प्रश्न पर आते हैं जो एग्जाम में जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा आपको क्या, अब मैं आपसे पूछूंगा, अब ध्यान रखना कि ये सवाल जो कराऊंगा मैं वर्गों के आधार पर कराऊंगा। अगर जी आपने वर्ग याद कर लिए होंगे तो आप बिल्कुल भी क्या है बिल्कुल भी हिचकिचाने के नहीं, तुरंत इसका सॉल्यूशन कर देंगे। सवाल है कि 49 अनुपात 343 343 और समानुपात 64 अनुपात बराबर क्या। अब हमें क्या काम करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन सा ट्रिक मतलब कौन सा तरीका है जो तरीका इसका इससे बन रहा है
तो इसी का संबंध बताना होगा फिर हमें यहाँ। अब मैं देखो आपसे बता दूं, ये जो वर्ग बन रहा है प्यारे बच्चों 7 का वर्ग बन रहा है। किसका वर्ग बन रहा है? 7 का वर्ग बन रहा है। और प्यारे बच्चों ये क्या बन रहा है? 7 का घन बन रहा है, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49 और 7 का घन होता है प्यारे बच्चों 343। अब इसी तरीके से 8 का क्या होता है? वर्ग होता है प्यारे बच्चों, ये बन रहा है 8 का वर्ग 64। और हम क्या काम कर लेंगे? यहाँ कर लेंगे 8 का ही घन, क्योंकि 7 का वर्ग और 7 का घन, तो 8 का वर्ग और 8 का ही घन। अब 8 का घन क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है 512। यही हमारा क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। अब एक काम कर लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखते हैं पहले बोर्ड पर। दूसरा प्रश्न लिखते हैं प्यारे बच्चों कि 7:56 समानुपात 9 बराबर क्या? हमें क्या काम करना होगा? हमें पता चलेगा कि 7 का क्या काम करेंगे, 7 का क्या काम करेंगे जो 56 आ जाए। अगर जो हम 7 का क्या काम करते हैं? वर्ग करते हैं प्यारे बच्चों। अगर जो हमने क्या काम कर लिया? 7 का वर्ग कर लिया और प्लस 7 ही कर दिया, तो क्या बैठेगा प्यारे बच्चों? 7 सत्ते 49 और 49 प्लस 7 कितना हो गया? तो वो होता है प्यारे बच्चों 56। बिल्कुल तरीका तो सही है। अगर जो इसमें ही बिल्कुल ये तरीका बैठता है। अब तरीका कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही, अगर जो विकल्प दे रखा है, मतलब अगर जो हमें चारों विकल्प में से अगर जी वो सॉल्यूशन दे रखा होगा तो बिल्कुल हमारा आंसर सही होगा। अगर जो नहीं होगा तो फिर क्या है? ये तरीका नहीं लगने का। अब हम क्या काम करते हैं? करते हैं 9 का वर्ग प्यारे बच्चों और प्लस 9 ही क्या जोड़ कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 9 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 81 और प्लस 9 हो गया हमारा 81 और 9 कितना 9 और 1 कितना होता है? 0 और 8 और 1 मतलब क्या बैठा प्यारे बच्चों? हमारा 90 बैठा है। अब देखते हैं अगर जी विकल्प है या इसमें नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें है विकल्प 63, 90, 81, 99। तो बिल्कुल क्या है? हमारा 90 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो यही हमारा क्या हो चुका है? इसका आंसर हो चुका है। अगर जो एक तो तरीका हो गया करने का ये वाला, अब दूसरा तरीका से किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपसे बता दूं। अगर जो हमने क्या काम कर लिया, हमने क्या काम करा कि जैसे 7 है, ये क्या है? 7 की गुणा 8 से कर दो, एक जोड़ दो, मतलब 7 में को एक और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8 और 8 की गुणा कर दो 7 से, तो 8 सत्ते 56, तो आ गया हमारा 56। फिर इसी तरीके से 9 है, 9 में को एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 9 में जब 10 जोड़ेंगे तो जब 10 की गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 ढाई 90। इस तरीके से भी हमारा क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 90 आंसर आ रहा है। मतलब करने का तरीके कई सारे हो सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से क्या है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दे रखा है प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा प्रश्न जो है वो दे रखा है प्यारे बच्चों 7 अनुपात 24 समानुपात बराबर क्या? अब हमें इसमें क्या काम करना होगा? इसी तरीके से बिल्कुल क्या है सवाल दे रखा है या नहीं। अब हम क्या काम कर लेंगे? इसकी गुणा करके देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो हमने क्या काम करा 7 से जो 24 आया वो किस तरीके से आया होगा? तो देखिए, अगर जी हमने 7 की गुणा हमने 3 से कर ली और प्लस 3 ही क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो 7 या 21, 21 और 3 कितना होता है प्यारे बच्चों? वो होता है 24। तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन से, जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहले कोई सा भी ऑप्शन उठा के देख सकते हैं, पहला, दूसरा या तीसरा। मान लो हमने क्या काम कर लिया, दूसरा ही ऑप्शन उठा के देख लिया कि हमने रख लिया यहाँ 23 अनुपात 72। शायद क्या है इसमें 72 ही इसमें दे रखा है। अब देखिएगा इसी तरीके से कर सकते हैं क्या कि 23 या कितना होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों 23 की गुणा हम किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि हाँ भी हमने 3 से करी थी। 3 से और प्लस 3 ही क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं।
तो 23 तिया कितना होता है प्यारे बच्चों 69, और प्लस 3 हो गया 69 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, वो हो गया है 72। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या है, बिल्कुल श्योर है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक ही इस वीडियो को रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इससे अगला जो सॉल्यूशन लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे प्यारे बच्चों अगली वीडियो के अंदर। किस कौन सी वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर जो हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया लगभग 5 वीडियो में जो है प्यारे बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अच्छा मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।